नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। आप सभी के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन सीरीज़ को शुरू कर दिया और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा हो नहीं सकता है कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले। तो आपका वक्त ज़्यादा खराब ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चार नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम है गुकेश डी, दूसरा नाम है हरमनप्रीत सिंह, तीसरा नाम है प्रवीण कुमार और चौथा नाम है मनु भाकर। इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जी पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं और मनु भाकर जी शूटिंग प्लेयर है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अब गुकेश डी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, गुकेश डी शतरंज प्लेयर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुकेश का जन्म हुआ है 29 मई 2006 को चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आपको बता देता हूं मनु भाकर के बारे में। तो मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। मनु भाकर ने पैरा ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर मिक्स्ड डबल में कांस्य पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मनु भाकर भारत की महिला निशानेबाजी खिलाड़ी है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से आती हैं। अब मैं आपको हरमनप्रीत सिंह जी के बारे में बता देता हूं। हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह जी एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है, ध्यान में रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह जी भारत के पंजाब राज्य से आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको प्रवीण कुमार के बारे में भी बता देता हूं। प्रवीण कुमार जी पैरा एथलीट है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के भारतीय पैरा एथलीट है। इन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, ध्यान में रखिएगा। यह एशिया पैरा गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया, ध्यान में रखिएगा। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 2024 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ यानी कि शुरुआत 1961 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है और हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्जाम अगर दे रहे होगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले, ध्यान में रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब ये नाम
रखा गया है? पहले ये नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद माका पुरस्कार इसे बोला जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया। आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो 2 कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। देखिए दोस्तों, 2 कैटेगरी होती है, एक होती है सामान्य कैटेगरी, एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी, ध्यान में रखिएगा। सामान्य कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 3 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, और लाइफ टाइम कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 2 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1991-92 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो 1991-92 के अंदर सबसे पहला अवार्ड दिया गया था विश्वनाथ आनंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1985 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो 25 लाख इसका राइट आंसर रहेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 119वीं जयंती मनाई गई है 2024 के अंदर मेजर ध्यानचंद सिंह जी की। 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की 119वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद जी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो 3 बार मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक खेलों के अंदर स्वर्ण पदक दिलाया है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है कि पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर इन्होंने दिलवाया था, पहला स्वर्ण पदक। दूसरा स्वर्ण पदक 1932 के अंदर लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था, और तीसरा स्वर्ण पदक 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक के अंदर मेजर ध्यानचंद जी ने तीसरा स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो मेजर ध्यानचंद जी को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1956 के अंदर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद जी की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सिंह चंद हॉकी मैजिशियन पुस्तक का लेखक कौन है? तो दिलीप डिसूजा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक का लेखक कौन है? तो रचना भोला यामिनी इसका राइट आंसर रहेगा। रचना भोला यामिनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीना उमेश ध्यानचंद इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद द लेजेंड लिव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो निकेत भूषण इसका राइट आंसर रहेगा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो एम शाह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो 6 अगस्त 2021 इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे रखने की घोषणा 6 अगस्त 2021 के अंदर की गई थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को और कोचों को, विश्वविद्यालयों को और संस्थाओं को मान्यता भी दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किया गया समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित करना और मान्यता प्राप्त करना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ियों द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। वर्ष 1991-92 में विश्वनाथन आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्त करता था। ये ध्यान रखना है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता है। 4 नाम तो आपको मैंने बता दिया, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जी पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं और मनु भाकर जी शूटिंग प्लेयर हैं। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख के नगद पुरस्कार अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा एक शॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। अब यह पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। अब अर्जुन अवार्ड 34 खिलाड़ियों को दिया गया। अब इसको भी समझना जरूरी है। तो पहले नंबर पे आपको ज्योति यारा जी का नाम ध्यान में रखना है। ये एथलेटिक्स प्लेयर है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपको अनु रानी का नाम ध्यान में रखना है, ये एथलेटिक्स प्लेयर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको नीतू का नाम ध्यान में रखना है, ये बॉक्सिंग प्लेयर है। उसके बाद स्वीटी का नाम ध्यान में रखना है, ये बॉक्सिंग प्लेयर है। उसके बाद आपको वंतिका अग्रवाल का नाम ध्यान में रखना है, ये शतरंज प्लेयर है। उसके बाद आपको सलीमा टेटे का नाम ध्यान में रखना है, ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद आपको अभिषेक का नाम ध्यान में रखना है, ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद आपको संजय का नाम ध्यान में रखना है, ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद आपको जर्मनप्रीत सिंह का नाम ध्यान में रखना है, ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद आपको सुखजीत सिंह का नाम ध्यान में रखना है, ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद आपको राकेश कुमार का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा आर्चरी प्लेयर है। उसके बाद आपको प्रीति पाल का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। उसके बाद सचिन सर्जे राव खिलाड़ी का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। उसके बाद धर्मवीर का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। प्रणव शर्मा ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। एच होकातो सेमा का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर। सिमरन का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। नवदीप का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा एथलेटिक्स प्लेयर है। उसके बाद थूला सिमाती मुरुगेसन का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। नित्याश्री सुमाथी सिवान का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। मनीषा रामदास का नाम ध्यान में रखना है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। कपिल परमार का नाम ध्यान में रखना है, पैरा जूडो प्लेयर है। मोना अग्रवाल का नाम ध्यान में रखना है, पैरा शूटिंग प्लेयर है। रुबीना फ्रांसिस का नाम ध्यान में रखना है, ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। स्वप्निल सुरेश कुसाले का नाम ध्यान में रखना है, ये शूटिंग प्लेयर है।
सरबजोत सिंह का नाम ध्यान में रखना, ये शूटिंग प्लेयर है। अभय सिंह का नाम ध्यान में रखना, ये स्क्वैश प्लेयर है। साजन प्रकाश का नाम ध्यान में रखना, ये तैराकी प्लेयर है। अमन सहरावत का नाम ध्यान में रखना, ये कुश्ती प्लेयर है। अर्जुन अवार्ड से 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, ये 34 का नाम मैंने आपको बता दिया। अर्जुन पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 2024 के विजेता कौन है, तो दो नाम ध्यान में रखना है। पहला नाम है सुच्चा सिंह, ये एथलेटिक्स प्लेयर है। और उसके बाद आपको मुरली कांत राजा राम पेटकर का नाम ध्यान में रखना, ये पैरा तैराक प्लेयर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, तो रेगुलर कैटेगरी के अंदर तीन नाम ध्यान में रखना है। पहला नाम है श्री सुभाष राणा का, ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। दूसरे नंबर पे आपको मिस दीपाली देश पांडे का नाम ध्यान में रखना, ये शूटिंग प्लेयर है। और श्री संदीप सांगवान का नाम ध्यान में रखना, ये हॉकी प्लेयर है। इन्हें रेगुलर कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अब लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दो नाम ध्यान में रखना है। पहला नाम है श्री एस मुरलीधरन का, ये बैडमिंटन प्लेयर है। उसके बाद आपको श्री आर्मनाडो एग्नेलो काल्को का नाम ध्यान में रखना, ये फुटबॉल प्लेयर है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि माका ट्रॉफी किसे दिया गया, तो तीन नाम ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रही है, ध्यान में रखिएगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रथम उप विजेता रही है। अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वितीय उप विजेता रही है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।